नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी नौकरियों के उन आंकड़ों की जिन्होंने सबको चौंका दिया है। हाँ, और सिर्फ आंकड़े ही नहीं, उसके बाद जो हुआ, मतलब बीएलएस कमिश्नर की बर्खास्ती। बिल्कुल, और उसके आसपास का पूरा राजनीतिक विवाद। तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि हुआ क्या, क्यों हुआ और इसका असर क्या हो सकता है। हमारे पास कई स्रोत हैं, न्यूज रिपोर्ट्स, कुछ यूट्यूब विश्लेषण और पूर्व बीएलएस कमिश्नर का एक इंटरव्यू भी। अच्छा। कोशिश यही है कि इस पूरे मामले को समझें कि नौकरियों के आंकड़े, राजनीतिक आरोप, फेडरल रिजर्व का अगला कदम क्या हो सकता है, ये सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं आंकड़ों से। जुलाई 2025 सिर्फ 73,000 नई नौकरियां। हाँ, जबकि उम्मीद थी कम से कम 100,000 की, मतलब उम्मीद से काफी कम। और ये तो कुछ भी नहीं। असली झटका तो तब लगा जब मई और जून के आंकड़े रिवाइज हुए। अरे हाँ, मई का आंकड़ा कहाँ 14,000 था, उसे घटाकर सिर्फ 19,000 कर दिया। और जून का 1,47,000 से सीधा 14,000 पर। बाप रे, मतलब कुल मिलाकर लगभग 2,58,000 नौकरियां कम हो गई पिछले अनुमान से। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल। 2020 की शुरुआत को छोड़ दें तो शायद 2008 के वित्तीय संकट के बाद ये सबसे बड़ी 2 महीने की गिरावट होगी। और बेरोजगारी दर भी थोड़ी सी बढ़ी है, 4.2% हो गई। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, अगर आप हेल्थ केयर और सरकारी नौकरियों को हटा दें, हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर में तो असल में नौकरियां घटी हैं, मतलब लॉस हुआ है। ओह, ये वाकई चिंता की बात है। और जैसे ही ये आंकड़े बाहर आए, राष्ट्रपति ट्रंप का रिएक्शन बहुत तेज। उन्होंने इसे धांधली, राजनीतिक हेरफेर, मतलब सीधे सीधे फर्जी बता दिया। और उन्होंने बीएलएस कमिश्नर एरिका मैकेंटिफर उनको बिना किसी सबूत के दोषी ठहरा दिया। हाँ, आरोप लगाया कि वो राजनीतिक कारणों से डेटा बदल रही हैं और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उनका कहना है कि पहले डेमोक्रेट्स की मदद के लिए आंकड़े बढ़ाए गए और अब उनकी सरकार को नीचा दिखाने के लिए घटाए जा रहे हैं। ये उनका एक तरह का पैटर्न रहा है, अच्छे आंकड़े आए तो क्रेडिट लेना, बुरे आए तो कहना कि ये फर्जी हैं। लेकिन इस बर्खास्ती की आलोचना भी तो हुई है, दोनों तरफ से। हाँ बिल्कुल, रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल, सिंथिया लूमिस, सबने इसकी आलोचना की है। और सबसे दिलचस्प बात, पूर्व बीएलएस कमिश्नर विलियम बीच, जिन्हें खुद ट्रंप ने ही अपॉइंट किया था, हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। कहा कि कमिश्नर के पास डेटा कलेक्शन या उसकी गिनती में दखल देने का कोई तरीका ही नहीं होता। बिल्कुल, बीच ने जोर दिया कि बीएलएस के कर्मचारी तो सालों से बिना किसी राजनीतिक दबाव के सिर्फ सही आंकड़े देने का काम करते हैं। ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। और उन्होंने ये भी समझाया कि रिवीजन क्यों होते हैं। हाँ, कि जब बाद में और ज्यादा जानकारी मिलती है तब आंकड़े अपडेट होते हैं, जैसे राज्यों से या लोकल एजुकेशन बॉडी से डेटा देर से आता है शायद। सही। और उन्होंने बीएलएस डेटा की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी की भी बात की। हाँ, कि कैसे जर्मनी तक में बैंकर इन आंकड़ों का इंतजार करते हैं। तो अगर ये राजनीतिक हेरफेर नहीं तो फिर इतने बड़े रिवीजन क्यों? कुछ और कारण भी हो सकते हैं। हाँ, कुछ थ्योरीज हैं। एक है सीजनल एडजस्टमेंट का मसला, मतलब जो मॉडल मौसम के हिसाब से आंकड़ों को एडजस्ट करते हैं। हो सकता है वो आज की बदली हुई इकोनॉमी को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे, जैसे रिमोट वर्क है, एआई आ गया है, इमिग्रेशन के नए पैटर्न्स हैं, फिर वो टैरिफ वगैरह। अच्छा, मतलब मॉडल पुराने पड़ गए हों। हाँ, संभव है। और दूसरा एक और मॉडल है बर्थ डेथ मॉडल। बर्थ डेथ मॉडल, ये क्या चीज है? ये मॉडल अंदाजा लगाता है कि हर महीने कितने नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं और कितने बंद। ओके। तो अगर आजकल ऊंची ब्याज दरों की वजह से असल में कम नए बिजनेस खुल रहे हैं, तो ये मॉडल शायद ज्यादा नौकरियां दिखा रहा हो जो असल में है ही नहीं, मतलब कागजी नौकरियां। तो असल दिक्कत शायद डेटा में नहीं बल्कि डेटा मापने के तरीकों में हो। एग्जैक्टली। शायद हमारे मापने के पैमाने ही थोड़े पुराने हो गए हैं इस नई दुनिया के लिए। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? मंदी की आहट? हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता है। इतिहास देखें तो जब हर महीने 80-100 हजार से कम नौकरियां बनती हैं तो अक्सर मंदी आई है। तो सवाल यही है कि क्या हम मंदी में हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? और इसका सीधा असर फेडरल रिजर्व पर पड़ेगा, है ना? ब्याज दरें घटाने का दबाव। बिल्कुल। फेड का काम है महंगाई कंट्रोल करना और रोजगार बढ़ाना। अब महंगाई तो नीचे आ रही है और लेबर मार्केट भी ठंडा पड़ रहा है, तो दरें घटने की संभावना बढ़ गई काफी ज्यादा। सीएमई फेड वॉच टूल तो करीब 90% चांस दिखा रहा है। और जुलाई में ही फेड के 2 गवर्नर वॉलर और बोमन कटौती चाहते थे। और इसी बीच ट्रंप के नए टैरिफ का भी मुद्दा है। हाँ, वो एक और अनिश्चितता जोड़ रहा है। अगर आयात महंगे होते हैं तो कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका बोझ आम लोगों पर आएगा। तो बाजार ने कैसे रिएक्ट किया इस सब पर? शुरू में तो गिरावट आई, लेकिन फिर शायद फेड के एक्शन की उम्मीद में थोड़ी रिकवरी दिखी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि नौकरियों के आंकड़ों ने झटका दिया, उस पर राजनीतिक बवाल मचा, एक अहम संस्था की आजादी पर सवाल उठे और अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल ये उभर कर आया है कि क्या हम अर्थव्यवस्था को सही ढंग से माप भी पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, और यही पर एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, एआई, रिमोट वर्क, ग्लोबल ट्रेड में बदलाव। ऐसे में पॉलिसी बनाने वाले और हम जैसे लोग आर्थिक स्थिति का अंदाजा कैसे लगाएं जब उसे मापने के पैमाने ही शायद उतने कारगर न रहे हों। सही बात है, ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है।